हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं किशन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि राकेश सर आप लोगों का एकेडमिक यानी कि क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा क्या, मैं भी क्लास 10 को एक पढ़ाऊँगा जिसमें मेरा टॉपिक रहेगा साइंस, यानी मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊँगा और राकेश सर आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। हफ्ते में आप लोगों को प्रॉपर वीडियो मिलते रहेंगे, यानी अब कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगा कि आप लोगों का जो क्लास 10th है उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्लियर? चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा अब साइंस बात करेंगे तो साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान में आपको 3 चीज़ पढ़ने, क्या? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान। आप लोग देखे ही होंगे कि जो हमारा विज्ञान होता है इसको 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक आपका होता है बायोलॉजी। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों मिला के आपको क्या बनते हैं? विज्ञान बनते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? विज्ञान में पहला हमारा क्या है? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमारा पहला चैप्टर है लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के प्रकार या फिर कह सकते ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। ठीक, फिर प्रकाश के प्रॉपर्टी यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह आप लोग धीरे धीरे और आप लोग बढ़ते जाएंगे। क्लियर? स्टार्ट करें, चलिए। फर्स्ट लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, जिसके द्वारा अपने आसपास की चीज़ों को हम देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो क्या हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? सोचिए, बताइए। अगर हमारे अगल बगल प्रकाश न हो तो क्या हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? आंसर होगा नहीं। घने जंगल में आप चले जाइए, वहाँ पे कह सकते हैं लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं क्या उनको हम देख पाते हैं? देख सकते हैं? नहीं। तो आंसर भी आपको क्या है? नहीं है। कि प्रकाश यानी लाइट है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ लाइट वी सी ऑल ऑब्जेक्ट। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा या जिसके सहायता से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, अगर कोई भी आपसे पूछे प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। आप खाना खाते हैं, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। ठीक है, तो जब ताकत मिलता है क्या आप उस एनर्जी को देख पाते हैं? नहीं। जब आप एनर्जी को नहीं देख पाएंगे तो लाइट को कैसे देख पाएंगे? क्योंकि लाइट क्या एनर्जी का ही फॉर्म है, रूप है। ओके, समझ गए? चलिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अभी तो जान गए कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दीप्त यानी दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं इट मीन्स लाइट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर से उत्पन्न करती हैं। ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं क्या कहलाते हैं? दीप्त वस्तुएं। फिर से सुनिए, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हो उनको क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं। अगर इंग्लिश में बात करें तो सुनिए, दोज ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी लाइट ऑब्जेक्ट इफ वी इमिट लाइट एनर्जी। रिपीट अगेन कि दोज ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी लाइट ऑब्जेक्ट इफ वी इमिट लाइट एनर्जी फ्रॉम इटसेल्फ। यानी अपने अंदर से
लाइट को, प्रकाश को इमिट कर रही हैं, बाहर निकाल रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीप्त वस्तुएं। क्लियर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आप बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है जो लाइट को उत्पन्न करती है, यानी प्रकाश को। तो सबसे पहले आप लोग क्या बोलेंगे, सूर्य। सूर्य से एनर्जी मिलता है, कैसा, लाइट एनर्जी मिलता है। फिर इसके बाद अगर घर में आप देखेंगे तो बल्ब है, ट्यूब लाइट है, ठीक है, और भी सारे जैसे हीटर से भी क्या होता है, एक तरह से लाइट एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारा क्या निकलता है, लाइट एनर्जी निकलता है। अब आप लोग ये भी सोचेंगे, जैसे इसमें आपका क्या हो गया, तारे हो गए, आप ये सोचेंगे चंद्रमा, मून, क्या मून आपका क्या स्वयं लाइट को इमिट करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है? तो ये नहीं है, ये गलत है। सही क्या है? तो देखिए, अदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, यानी जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन न करती हों, बल्कि दीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देती हों। पहली बात, वो खुद प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, ठीक, और दिखाई कैसे देती हैं, तो जो दूसरों की वजह से दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। अब वो दूसरी वस्तु कौन है, तो दूसरी वस्तु हमारा क्या है, दीप्त वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं और दीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देती हैं। जैसे बात करें हम ही आप लोग में, ठीक है, तो क्या हम अपने अंदर से प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं? नहीं, सूर्य की रोशनी की वजह से ही हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो घर में हम लोग ट्यूबलाइट बल्ब ये जला लेंगे, तब आप लोग हमें देख पाएंगे। तो हम खुद प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसी वस्तु हो गए, अदीप्त वस्तु, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा कि दोज ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी डार्क ऑब्जेक्ट इफ वी डू नॉट इमिट एनी लाइट। कि दोज ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी डार्क ऑब्जेक्ट इफ वी डू नॉट इमिट एनी एनर्जी या लाइट एनर्जी। ओके, कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, किसकी वजह से दिखाई देती हैं, लाइट ऑब्जेक्ट और दीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देती हैं। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्या हो गया, मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए। और जानवर में आप किसको नहीं लेंगे, जुगनू को। जुगनू आप लोग जानते होंगे, वो क्या करते हैं, अपने अंदर से एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को बाहर निकालता है। तो जुगनू को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक। और बाकी सारे जानवर देखिए खुद प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं, नहीं। और यहाँ पे जितने भी आपके क्या वस्तुएं हैं, और इसी में आपका क्या आ जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा तो कहते हैं कि रात में रोशनी देता है, लेकिन चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं होता है। चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं है, वो सूर्य की वजह से क्या होता है, चमकता है। और इस वजह से हमको लगता है कि रात में चंद्रमा रोशनी देता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अच्छा, अगर रात में चंद्रमा रोशनी देता है तो दिन में क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके पास खुद की रोशनी नहीं है, वो भी उधार लेकर रात में रोशनी देता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आप लोग को समझ में आया कि प्रकाश क्या होता है, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और आपके अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी जान लीजिए, प्रकाश का लक्षण या प्रकाश के गुण, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं प्रकाश के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट।
फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, डेफिनेशन में भी आपको यही बताया गया। ओके, सेकेंड, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो प्रकाश की चाल होता है ना, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो कितना दूरी तय करता है, 3 × 10⁸ मीटर। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें, यानी मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करें, यानी जो हमारा है 3 × 10⁸, ये जो मीटर है, अगर इसको हम लोग किलोमीटर में बदलते हैं तो ये आपका कितना आएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा कि जो प्रकाश की चाल होता है ना, एक सेकेंड में वो कितना दूरी तय करता है, 3 लाख। यानी जो प्रकाश की चाल होता है, एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। क्लियर। चलिए, थर्ड पॉइंट है, प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अब क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे, तो एक्साइटेड होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बस आप लोग जान लीजिए प्रकाश के गुण में कि प्रकाश का परावर्तन होता है, जैसा कि नाम से ही परावर्तन, गए टकरा के वापस आ गए, यानी आप दौड़ते गए, किसी चीज़ से टकराए और फिर आप वापस आ गए। वैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट क्या होता है, किसी सरफेस पे, सतह पे गिरता है, टकराता है और उसी माध्यम में लौट जाता है। तो ये हम सब आपको डीपली बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे यही देखते हैं कि प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, फिर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, आर पार निकल जाना। जैसे शीशा है, शीशे में से क्या होता है, प्रकाश आर पार निकल जाता है। चश्मा है, वो भी एक तरह का शीशा है, उसमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है। तो जब प्रकाश आर पार निकल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अपवर्तन। फिर प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, यानी जो लाइट है वो क्या होता है, वैक्यूम में, यानी खाली जगह पे भी क्या होता है, गति कर सकते हैं। जैसे स्पेस में देखिए, अंतरिक्ष में कुछ नहीं, वहाँ पे ग्रेविटी भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे लाइट क्या होता है, पास करता है। चलिए, नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहने का मतलब क्या है, कुछ प्रकाश तरंग होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे जो आपके कलर होते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, इन सबको हम लोग देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो हमारा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है इतने से इतने के बीच, यानी 4000 से 7800, यानी 4000 से 7800 के बीच में होता है, जिनको हमारी आंखें क्या करते हैं, देख सकती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, विजुअल होते हैं, देखने योग्य होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का ध्रुवण विवर्तन भी होता है। अब कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब लाइट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, मुड़ जाता है, टकराया और मुड़ गया। ठीक है, जैसे हम लोग दौड़ते दौड़ते जाते हैं, किसी चीज़ के किनारे से टकराते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वैसे ही प्रकाश क्या, जब किसी किनारे से मुड़ जाता है टकरा के, तो वो हमारा क्या होता है, विवर्तन होता है। वैसे ही आपका क्या है, ध्रुवण है। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, लाइट के। ठीक, अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये हमारा स्पीड है किसका है, जैसे बात कर लें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अगर स्पीड ऑफ साउंड बात करें तो वो आपको कितना होता है, 330 या फिर 320 होता है। अलग अलग माध्यम में, मीडियम में क्या होता है, इसका स्पीड अलग अलग होता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये स्पीड ऑफ साउंड है, यानी ध्वनि की चाल है, बहुत ज़्यादा जाएगा 340 330 इतना जाता है, और उससे कम
जैसा मीडियम रहता है, माध्यम रहता है, उसके हिसाब से उसका साउंड की स्पीड होता है, ध्वनि की चाल होती है। लेकिन जो प्रकाश की चाल है वो हर माध्यम में एक जैसा होता है। ठीक है, चलिए। तो अक्सर आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे कि जब रॉकेट पटाखा क्या होता है, ऊपर फूटता है। ठीक है, तो पहले क्या दिखाई देता है, लाइट, रोशनी दिखाई देता है। कुछ देर बाद आपको क्या सुनाई देता है, उसका आवाज़। बरसात के मौसम में देखिए, जब बादल चमकते हैं, गरजते हैं, तो पहले क्या दिखाई देता है, प्रकाश, बिजली चमका। उसके बाद आपको क्या आता है, ध्वनि, कि हाँ बादल भी गरज रहे हैं। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करे, इसके चाल पे, कि जिसका चाल जितना ज़्यादा होगा वो जल्दी आएगा, और जिसका चाल जितना कम होगा आएगा तो ज़रूर, लेकिन धीमे धीमे आएगा। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ें, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को देख सकते हैं, चाहे वो हमारे अगल बगल हो या कहीं भी हो। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़े दीप्त वस्तु, जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं। सेकेंड हम लोग पढ़े अदीप्त वस्तु, जो प्रकाश का उत्सर्जन खुद नहीं करती, ठीक, बल्कि दीप्त वस्तु के कारण दिखाई देती हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या पढ़े, कितने पढ़े, 7 पढ़े। और भी सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बस इतने सारे। पेपर में आपसे 5 या 6 पूछेगा, 4 भी पूछ सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, बस आपको वहाँ पे तो लिखिएगा कि प्रकाश के गुण को लिखिए। तो लिखने में क्या, केवल आप 5 तक लिख देंगे, हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन जितने भी सारे इसके अलावा अगर आपको याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें तो देखे नहीं याद है, भूल गए हम भी। ठीक, तो चलिए इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा, फिर इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।